नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, त्योहार के साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे मकर संक्रांति की। जी, आपको बेसब्री से इंतजार होगा मकर संक्रांति के बारे में जानने के लिए। तो मकर संक्रांति क्या है, क्यों है, कैसे मनाई जाती है मकर संक्रांति, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शब संवत 2078 शक 1943, सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और दिन शुक्रवार। द्वादशी 10:20 रात्रि तक। श्रोहिणी नक्षत्र रात्रि को 8:18 तक का चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे, आज तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं मकर संक्रांति की। सबसे पहले जाने कि मकर संक्रांति क्या है। सूर्य जब धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर राशि में सूर्य के प्रवेश करने के कारण ही इस दिन को मकर संक्रांति करते हैं, अर्थात मकर राशि में सूर्य का संक्रमण। वैसे तो प्रत्येक माह सूर्य संक्रमण आता है, किंतु सनातन धर्मशास्त्रों में सूर्य के शनि की राशि में प्रवेश, मकर राशि में प्रवेश को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। ये महत्वपूर्ण क्यों होता है, थोड़ा देखने की बात है। यदि हम पृथ्वी को गोल देखें तो ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है। सूर्य चलते चलते जब मकर रेखा तक आता है, इसे हम कर्क रेखा से मकर रेखा तक आना दक्षिणायन कहते हैं, माने दक्षिण की ओर मूव करता है। और जब मकर राशि से सूर्य कर्क राशि की ओर जाता है, इसे बोलते हैं उत्तरायण। और इसे देवताओं का 6 महीना माना जाता है, देवताओं का दिन माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य और शनि पिता पुत्र होते हुए भी शत्रुवत माने जाते हैं। शनि की राशि में सूर्य के प्रवेश से प्रकृति में जो बदलाव होते हैं वे अनिष्टकारी ना हो, इस उद्देश्य से सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के समय पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, विशेष पूजन करना चाहिए। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। साथ ही इस पर्व के साथ ही करीब 1 महीने से जारी खर मास समाप्त हो जाता है और रुके हुए सारे शुभ कार्य एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। शुभ कार्य यानी हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के कर्म होते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। तो नित्य कर्म नहाना धोना, घूमना, खाना पीना, अपने रोजी रोजगार में जाना, इसे नित्य कर्म कहते हैं। दूसरा होता है नैमित्तिक कार्य, कि जैसे आप शादी के लिए लड़के देखने को जाना चाहते हो, या घर खरीदना हो तो घर देखना चाहते हो, घर के बेडशीट चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए कपड़ा खरीदना हो, तो ये सारे नैमित्तिक कार्य हो गए। और जो काम्य कर्म है ये शादी, विवाह, यज्ञोपवीत, मुंडन इत्यादि। तो जितने भी नैमित्तिक कार्य हैं वे अब शुरू होने वाले हैं एक साथ। मतलब जैसे ही मकर संक्रांति हो गई तो हम मान लेते हैं कि खर मास समाप्त। अब हम अपने नैमित्तिक कार्यों, नित्य विशेष कार्य, काम्य कर्मों को हम अपना प्रारंभ कर सकते हैं। मगर मकर संक्रांति का पूर्ण स्नान एवं दान का महात्म्य बड़ा विशेष होता है। इस समय जो मकर संक्रांति का स्नान और दान है वो 15 जनवरी को मनाया जाएगा। देखिए, मकर संक्रांति जरूर 14 जनवरी को है, मगर उसका जो स्नान दान का जो पूर्ण पर्व है वो 15 जनवरी को मनाया जाएगा, क्योंकि सूर्योदय के समय सूर्य की पूजा करने का विधान है। उदय तिथि के अनुसार 15 जनवरी को संक्रांति की पूजा होगी। शनिवार को मनाए जाने के कारण ये मकर संक्रांति विशेष फलदायी है। जी, तो इस दिन क्या करना चाहिए ये आपने जाना है कि इस दिन नदी का स्नान करें, हो सके तो गंगा का स्नान करें, ब्रह्मपुत्र का स्नान करें, नर्मदा का स्नान करें, जहाँ जो पास में नदी हो, गोमती का स्नान करें, गोदावरी का स्नान करें। और स्नान करने के बाद भगवान शिव और शिवा की पूजा करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, यथाशक्ति दान करना चाहिए। कौन कौन से दान करना चाहिए? तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ। इसमें ये सभी विशेष 8 महादान हैं जो एक व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार करना चाहिए। तो तिल संक्रांति के दिन तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ यथाशक्ति दान करना चाहिए। विशेषकर इसमें तिल दान करना चाहिए। तिल दान भी कैसे करें? कहा कोई नया पात्र ले लें कांसे का, उसको तिल से भर करके और दक्षिणा सहित किसी आचार्य को देवें
कि मेरे सारे कष्टों की निवृत्ति के लिए, शुभाशुभ कर्मों की निवृत्ति के लिए यह पूर्ण पात्र तिल से भरकर मैं दक्षिणा सहित अपने आचार्य को देता या देती हूँ, ऐसा संकल्प करके और पूर्ण पात्र सहित तिल दान करना चाहिए। इसके अलावा नदी के स्नान का जैसे मैंने महात्म्य बताया, तो गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा जो भी पास हो उसमें नदी का स्नान जरूर करें। और तीसरा, शिव शिवा की पूजा करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। ऐसा करने से आपको मकर संक्रांति का बढ़िया फल मिलता है, सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। चलिए अब हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। जी 1983 में मेरा जन्म है, 8 मार्च। और पंडित जी मैं जब से शादी हुआ तब से मैं दुखी पा रहा हूँ, ना घर का सुख है ना बाहर का सुख है, काम करता हूँ तो भी पैसा वैसा कुछ बचता नहीं है। एक बार फिर से बता दें। 8 मार्च 1983 का जन्म है। और जन्म समय सुबह के 6:30 बजे। और जन्म स्थान रायपुर। अच्छा, अब बताइए कि शादी के बाद से आपकी दुर्गत हो गई है? जी जय हो। और शादी के बाद मतलब कुछ लाभ नहीं हो रहा है। पत्नी आपके आसपास तो नहीं खड़ी है ना? जी है, हाँ खड़ी है। पत्नी खड़ी है, फिर भी डर नहीं लगता आपको? हैं? जी फिर भी आपको डर नहीं लगता है कि शादी के बाद से आप कष्ट ऐसा बोल रहे हैं? तो क्या करो पंडित जी, जो है बात वो तो बोलना तो पड़ेगा ही ना, छुपा के मतलब क्या है। चलिए, ये वीर शहीद हैं, कल इनकी खबर आ सकती है। चलिए देखते हैं। मैं तो आपकी जन्मपत्री बताऊं भाई कि आखिर क्या कारण है कि आपके दाम्पत्य जीवन मतलब विवाह के बाद ही आपके जीवन में बड़ा कष्ट आया। आपका जन्मलग्न कुंभ है और आपकी राशि धनु है, सप्तमी सूर्य लग्न में है। मुझे लगता है कि आपकी पत्नी बड़ी भाग्यशाली है और शायद पत्नी के भाग्य से ही आपका जीवन बढ़िया चल रहा है। 11वें स्थान में चंद्रमा केतु हैं। रोगेश 11वें स्थान में, रूटीन में शत्रुता बहुत ज़्यादा होती है। 10वें स्थान में बृहस्पति, आय की स्थिति मध्यम है। लग्नेय शनि भाग्य स्थान में है। आप बड़े आध्यात्मिक हैं। और धन स्थान में शुक्र मंगल बहुत मेहनत करते हैं। 5वें स्थान में राहु, पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं हुई, शायद इसके कारण थोड़ी सी परेशानी है। अब सवाल करना क्या चाहिए? पत्नी आपकी बड़ी भाग्यशाली है। आज के बाद आप बिल्कुल बोलना बंद कर दें कि शादी के बाद आपका जीवन कष्टित हुआ। अभी मैं जो विधान बताता हूँ उसको करें। एक 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया, एक 4 कैरेट का ओपल आप अपने हाथों में पहन लें। शुक्रवार का व्रत करें। हमारे यहाँ कहते हैं स्वाश्रितम रक्षणं करोति माया इति। जिसको माया चाहिए हो उसे महामाया की पूजा करनी चाहिए। तो नित्य महामाया के दर्शन करें, यानी दुर्गा जी के किसी मंदिर में जाकर प्रणाम करें और एक घी का दिया लगाएं और थोड़ा सा चीनी का दान करें। ऐसा 1 वर्ष तक लगातार करें और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा है कि नहीं, दाम्पत्य जीवन के बाद धन कमाया कि नहीं, धन के बाद ऐश्वर्य कमाया कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको हासिल हो जाएंगी। अनिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार। मैं जानना चाहता हूँ मेरा व्यापार का कैसा चलेगा, और दूसरे मेरे सर पर कुछ कर्जा है मकान को लेकर। अरे प्रभु एक बात बताएं, थोड़ा जोर से बोलिएगा तो अच्छा लगेगा। एक तो मैं जानना चाहता हूँ व्यापार कैसा चलेगा। नहीं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 26/8/1975। 26/8/1973, 73। हाँ जी, टाइम 2:33 दोपहर। और जन्म स्थान फरीदाबाद। हाँ जी। प्रभु काम क्या करते हैं आप? मेरा मेडिकल स्टोर का काम है, दवाइयों का, होलसेल का। बहुत बढ़िया। अब आप बताइए कि क्या जानना चाहते हैं? एक तो मैं जानना चाहता हूँ सर कि मेरा व्यापार कैसा चलेगा। दूसरा, मेरे ऊपर कर्जा है, वो कर्जा क्या मैं उतार पाऊंगा या नहीं उतार पाऊंगा? चलिए, कर्जा कैसे उतार पाएंगे ये पूछ लेना चाहिए था आपको। हाँ, चलिए हम वही बताए देते हैं। आपका जन्मलग्न धनु है और आपकी जो राशि है वो कर्क है। लग्न में राहु है, इसलिए जीवन में बहुत संघर्ष किया। गुस्सा आपके पास ज़्यादा है, थोड़ा सा सिस्टम की कमी है। मुझे से लगता है थोड़ा सिस्टम, यानी आप अपने आप को सिस्टमेटिक कर लें तो शायद चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएं। खासकर जैसे इन्वॉइसिंग है वो अच्छे से कर लें, स्टॉक ध्यान से लेवें तो आप देखेंगे चीज़ें ठीक रहेंगी। दूसरा प्रश्न कि कर्जा जो है, क्योंकि आपका जो षष्ठेश है वो 10वें स्थान में बैठा है और वो कन्या राशि का होकर के नीचस्थ होकर बैठा, तो ऋण, रोग, व्याधि और शत्रुता, ये 4 चीज़ें आपकी कभी खत्म होंगी इसकी संभावना कम है। मगर चूंकि
गणेश शुक्र है, इसलिए आप शुक्रवार का व्रत करें और भगवती दुर्गा की नित्य स्तुति करें। हो सके तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नित्य पाठ करें और शुक्रवार के दिन घी और चीनी, थोड़ा थोड़ा घी थोड़ा थोड़ा चीनी का दान करें। एक 4 कैरेट का अच्छा सा माणिक्य, 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज धारण करें और भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया करें। इतना कर ले, आप देखेंगे कि आपके ऋण की स्थिति खत्म हो जाएगी। और गुस्सा बिल्कुल ना किया करें, अपने काम को बहुत सावधानी से मॉनिटर करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी थोड़ी परेशानी आपके मॉनिटरिंग में भी है। और इस समय शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं, सूर्य में शनि का अंतर है, जीवन में थोड़ा सा कठिनता है, क्योंकि सूर्य जो है, शनि जो है वो तृतीय होकर के, द्वितीय होकर के यानी मार्केश होकर सप्तम स्थान में बैठे हैं। सेहत का एकदम ध्यान रखें और परिवार को लेकर थोड़ी चिंता है, निश्चित तौर पर है। जैसे मैंने जो विधान बताया वो करें। आप निश्चित तौर पर जानिए कि 1 वर्ष के भीतर आपकी परेशानी एकदम दूर हो जाएगी। जी कमली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमली जी, आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं? शायद कमली जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। अभिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी सर। जी बताएं। महाराज जी नमस्ते। जी नमस्कार। सर जी, मेरे को ये जानना था कि नौकरी कब तक लग जाएगी सर? सर जी, मुझे जानना था कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कब है? 13 मई 1993 सर। 13 मई 1993। और समय बता दें? समय सुबह 5 बजे। बहुत सुंदर। और जन्म स्थान? चारामा कांकेर। क्या जानना चाहते हैं? सर जी, जॉब के बारे में जानना था कि जॉब सर जी लग नहीं रही है और 2-3 दिन एग्जाम दिलाया हूँ सर, तो पास आउट हूँ लेकिन नाम नहीं आ पा रही है। पढ़ाई क्या की है आपने? सर जी, मैंने MSc पास आउट हूँ। MSc व्हाट? केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स? मैथ्स। बहुत बढ़िया। और क्या बनना चाहते हैं? जी सर जी, टीचरशिप। आपने बीएड क्यों नहीं किया? बीएड चल रहा है सर। बीएड चल रहा है, तो जैसे ही बीएड होगा वैसे आपको नौकरी मिल जाएगी। वैसे आप अधिकतम क्या उम्मीद करते हैं अपने जीवन में, क्या पाने वाले हैं आप अधिकतम? यानी मिडिल स्कूल का टीचर बनेंगे, हाई स्कूल का, या फिर गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर, गवर्नमेंट कॉलेज में? हाई स्कूल का सर। हाई स्कूल का। चलिए, मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बेहद भाग्यशाली हैं, बेहद भाग्यशाली हैं। और आज नोट करके रखिएगा कि आपका बीएड एमएड जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही आप किसी बड़े अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर हो जाएंगे। मेरी तरफ से आप कैट सेट मेट का एग्ज़ाम दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नेट एग्जामिनेशंस होते हैं, नेट और पीएचडी जरूर कर लें, आप कॉलेज में प्रोफेसर हो जाएंगे। क्योंकि आपका जन्मलग्न मेष है और आपकी जो राशि है वो मकर है। और आप बहुत भाग्यशाली, क्योंकि लग्न में सूर्य बुध, दशम स्थान में चंद्रमा, 11वें स्थान में शनि, चौथे स्थान में मंगल और शुक्र 12वें स्थान में। ये 5 या 6 ग्रहों की पोस्टिंग ऐसी है जिसको मैं कह सकता हूँ ये किसी महाराजा की है। तो आप बिल्कुल भी छोटा बिल्कुल मत सोचिएगा। एक बढ़िया 8-10 कैरेट का इटालियन मूंगा और बढ़िया 4-5 कैरेट का पुखराज ये धारण कर लीजिए। गुरुवार का व्रत किया करिए और थोड़ा सा गुड़ चने का संकल्प करिए कि गुरुवार का व्रत करके गुड़ चने का दान किया करेंगे बच्चों को भोग लगा करके। अब बस ये नियम पूरे जीवन भर चलाइए, देखिए आपके जीवन में समृद्धि की बारिश हो जाएगी। अभी एक छोटा सा ब्रेक में के बाद भी हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति है, आज बड़ा दिन है, आज त्योहार भी है। अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में से अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। हमारे साथ है नंद कुमार जी। नंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। पंडित जी एकदम प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मेरा नाम नंद कुमार निषाद है। जन्म तिथि 6/5/1989 है। और समय? समय तो पता नहीं है, लेकिन शाम का समय माता पिताजी बोलते हैं 6-7 बजे। हाँ, शाम को 6-7 शाम 5-6 के आसपास। अच्छा, और जन्म स्थान? जन्म स्थान मेरा रायपुर के पास, रायपुर जिले में कसडोल के पास एक गांव है चाटीपल्ली, वहाँ है मेरा जन्म। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी, मैं मेरा मामा गांव में 30 वर्ष से निवास कर रहा हूँ और मेरा 12 साल पहले स्कूल पे सफाई कर्मी के रूप में अभी
कर्मचारी हूँ छोटा सा, और 12 साल हो गया है ड्यूटी पे रहते हुए। तो अभी मैं पढ़ाई भी अध्ययन जारी है, मेरा एमए पॉलिटिक्स में फर्स्ट ईयर में हूँ। तो हम लोग का 43,000 सफाई कर्मी है, तो उसका सिविलियन का रास्ता कब हो जाएगा? अभी हड़ताल चल रही थी, कोविड के कारण हड़ताल को हम लोग को संघ के माध्यम से वापस लेना पड़ा। जी, तो अभी क्या जानना चाहते हैं कि रेगुलर कब होंगे? रेगुलर कब होगी और मेरा कैरियर कैसा रहेगा? मैं एमए में अपना प्रवेश कर चुका हूँ पढ़ाई के साथ, तो मेरा सरकारी जॉब में कुछ मेरे जगह है कि कैसे करना पड़ेगा? और शादी वादी हुई कि नहीं जी? शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं मेरा। बहुत सुंदर। चलिए आइए देखते हैं, 2 बच्चे हैं और रेगुलर होंगे कि नहीं। हमारे बहुत सारे दर्शक सरकार के बड़े ओहदे में हैं और मुझे पक्का विश्वास है कि आपकी बात उन तक ज़रूर पहुंच रही होगी। और मेरी उनसे गुजारिश है कि भाई जितने भी सफाई कर्मी हैं जो टेम्परेरी हैं उन्हें रेगुलर करना चाहिए। चलिए आपके ग्रहों की स्थितियां बता देते हैं कि भाग्य आपका कब जागृत होगा। आपका जन्म लग्न तुला है, राशि आपकी वृषभ है। भाग्य स्थान में मंगल है, आप परम भाग्यशाली ही, चिंता बिल्कुल ना करें। आपका रेगुलर होना तय है और आने वाले 2 वर्ष के भीतर ही आपको सरकार रेगुलर कर देगी। आपको करना क्या चाहिए? एक बढ़िया सा 4 कैरेट का ओपल और 4 कैरेट का पन्ना पहन लें। इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं उसकी चर्चा कर लें और बुधवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की सेवा करें। शुक्र की अंतर्दशा 2019 से चल रही है, फाइनेंशियली थोड़ी परेशान हैं और जून तक ये चलेगी। जून के बाद ये स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हो जाएंगी, मतलब जून तक काफ़ी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और शायद आप अपनी कमाई के लिए कोई दूसरे रास्ते, जो दूसरे प्रयास करते हैं, काम करते हैं, वो भी आपका बेहतर चलने लगेगा। तो बहुत आसान सा है, 4 महीने का इंतज़ार है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 वर्षों के भीतर में आपको नौकरी पक्की हो जाएगी। हमारे साथ तब एक बार फिर से अनिल जी जुड़े हैं। अनिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर प्रणाम महाराज जी। प्रणाम बताइए। प्रणाम। वो क्या है, मेरे लड़के की शादी लग नहीं रहा है और 92 का डेट ऑफ बर्थ है। कितना अच्छा है, बच्चे की शादी नहीं हुई, हंस लेने दीजिए उसको। 92 का डेट ऑफ बर्थ है, भू से है उसका राशि। एक बार फिर से बताएं। भू से है उसका राशि और उम्र नहीं राशि, डेट ऑफ बर्थ बता दें। डेट ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर और शाम को 4:05। 4:05 शाम का? हाँ, शाम को PM। और जन्म स्थान? रायपुर डीके। अच्छा बताइए क्या जानना है? भाई शादी लग रहा है। शादी नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा। शादी नहीं लग रहा है, अच्छा तो है। थोड़े दिन और आराम से अपने पिताजी के साथ, मम्मी के साथ रह लें। चलिए आइए देखते हैं शादी क्यों नहीं लग रही है और शादी में बाधा क्या है और शादी का निदान क्या है। आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न कुंभ है और इसकी राशि धनु है। सप्तमेश सूर्य 8वें स्थान में बैठे हैं, इसलिए शादी में काफ़ी बाधा है। शादी से पहले एक छोटा सा अर्घ्य विवाह कराएंगे तो इसकी शादी बहुत जल्दी लग जाएगी। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके 12वें स्थान में शनि और इसके 8वें स्थान में सूर्य और 5वें स्थान में मंगल, ये संतान शादी में बाधा पैदा करते हैं। अब सवाल यह है कि शादी कब होगी? तो बुध की अंतर्दशा शुरू हो गई है, तो अब ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले 1 वर्ष के भीतर इस बच्चे की शादी हो जाएगी, मगर शर्त वही कि आपको शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराना होगा और इसके अलावा आप एक बच्चे को एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना, 4 कैरेट का ओपल पहना दें। चलिए इसके बाद अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। घड़ी कहती है कि जाना पड़ेगा। जाते समय हम वही एक औपचारिकता जो रोज़ कहते हैं कोरोना बढ़ रहा है, वैसे डरने की कोई बात नहीं है, पर आप अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बहुत भीड़ भाड़ इलाकों में न जाएं और अपने आप को संभाल कर रखें। इसके अलावा कोई प्रश्न हो तो गूगल में सर्च करें, प्रिया त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।